अपनी जिंदगी की कीमत समझिए। यदि आपने अपनी जिंदगी की कीमत समझ ली तो आप अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल अवश्य कर लोगे। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शकों, मैं आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह कहानी भी छोटी है, मगर यह कहानी हमें सीख बहुत बड़ी देगी कि हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं तो इस कहानी को अवश्य सुन लें। आपको अपनी जिंदगी प्यारी लगने लगेगी। दर्शकों, चलिए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए और कहानी शुरू करते हैं। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। दर्शक बंधुओं, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक बार एक गरीब व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति एक रेलवे के प्लेटफॉर्म के पास में भीख मांगा करता था। वह बेचारा बहुत ही गरीब था। वह अपने खाने का इंतजाम करता रहता था। कभी एक जगह पर बैठ जाता, कभी दूसरी जगह पर। ऐसे करके वो अपनी उसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जिंदगी काट रहा था मेरे दर्शकों। और वह एक कटोरा अपने पास रखता था, उसमें एक दो सिक्के रख लेता था, उन्हें खनकाता था और आवाज करता था, और लोग आकर्षित होते थे और उसे कुछ न कुछ दिया करते थे, और कोई कोई उसे कुछ भी नहीं दिया करता था। साथ में वह गाना भी गाता था कि तुम गरीबों की सुनो और वह तुम्हारी सुनेगा। तुम एक दोगे, वह तुम्हें 1,00,000 देगा। और इसके दुख को देखकर लोगों को इस पर तरस आ जाता था और वह इसे 1 रुपए 2 रुपए दे दिया करते थे मेरे दर्शक बंधुओं। इसके कटोरे में वह 1-2 सिक्के डाल दिया करते थे। यह इसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे, जो इसके दादा परदादा थे, वह बहुत अमीर थे, वह बहुत पैसा वाले थे। पता नहीं उसकी हालत आज कैसे हो गई ऐसी। किसी से भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई, कैसे आ पड़ी, और पूरी कहानी कोई नहीं जानता था मेरे दर्शक बंधु। एक शाम में वह रोज की तरह यही काम कर रहा था उस इलाके में। अब तो उसने सोचा कि अब चलो दूसरे इलाके में चलना चाहिए। लेकिन भिखारी ने सोचा चलो 5-10 मिनट और बैठ लेता हूँ, क्या पता कोई और पैसेंजर आ जाए और वह मुझे 1-2 रुपए देकर मेरी भूख को शांत करने का इंतजाम करते। मेरे दर्शक बंधुओं, वह यह सब सोच ही रहा था तो एक पैसेंजर वहां से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया और उसने कटोरे को देखा और वह भिखारी को देखा। तो कटोरे को देखकर वह फटाफट से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से पैसे निकाले। वह 100-100 के नोट गिनने लगा मेरे दर्शक बंधुओं। और भिखारी की जो आंखें थीं उसमें चमक आ गया और उसने कहा कि एक नोट मिल जाए तो काम ही हो जाएगा। तो उस आदमी ने नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा, क्या तुम मुझे इन पैसों के बदले में कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें यह 1,000 रुपए दे दूंगा। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरे के 1,000 रुपए, और उसने 10 नोट और निकाले और 2,000 रुपए दे दिए और कहा, क्या तुम इन 2,000 का यह कटोरा दोगे? तो वह भिखारी उन 2,000 रुपयों से
वह कटोरा देने के लिए राजी हो गया। भिखारी ने बिना देर किए कटोरा आगे बढ़ा दिया और वह 2000 रुपये ले लिए और कहा, लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने फटाफट से उस कटोरे को ले जाकर अपने बैग में डाला और चल निकला। और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेटकर वहां से भागा दूसरी दिशा में, कि कहीं उस आदमी का मन ना बदल जाए। और उस आदमी को भी लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वापस ना मांग ले कटोरा। वह दौड़ के स्टेशन में अंदर आया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई वह अंदर चढ़ गया। उसने पीछे पलट के देख रहा था यह भिखारी ना आ जाए। ट्रेन में हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा। तब उस आदमी ने राहत की सांस ली। मेरे दर्शकों, और वह आदमी सोचने लगा कि चलो, वह भिखारी आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितनी भारी है। वह कटोरा आधे किलो का था और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जहरी था। यह एक नजर में उस गंदे कटोरे को जो धूल में सना हुआ था, उसे वह पहचान गया था कि यह सोने का कटोरा है। यह बड़ा खुश हो रहा था और इधर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो रहा था कि आज तो मेरी मौज आ गई। आज तो मुझे कहीं पर 1-2 रुपया मिलता था, उसके बदले आज मुझे 2000 रुपये मिल गए। भगवान ने यह तो मेरा साथ अच्छा किया। और उधर वह ट्रेन में बैठा हुआ आदमी बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा आज मुझे केवल 2000 रुपये में ही मिल गया। उधर वह भिखारी भी खुश हो रहा था कि एक कटोरे के मुझे 2000 रुपये देकर के कोई मूर्ख चला गया। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, जौहरी की भी नहीं है। यह आपकी और हमारी है। जो हमें लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगा ही नहीं पाई। हमें लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इन सब के लिए बस पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ अजीब नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। कहानी का सार यही समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए कि हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। दर्शकों, यदि हम अपनी जिंदगी की कीमत समझ लेंगे तो हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी को कोसना नहीं है, अपनी जिंदगी पर हमें पश्चाताप नहीं करना है, हमें बल्कि खुश होना है कि भगवान ने जो कुछ भी किया है वह हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।